नमस्कार। उनके खत और आप की 358वीं कड़ी 358th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज जो मैं पढ़ रहा हूं बाबूजी के खत का एक हिस्सा जो उन्होंने किसी अभ्यासी को लिखा था। इसका शीर्षक है रूहानियत के दर्जात यानी आध्यात्म के स्तर। लीजिए सुनिए। हम जब किसी काम को अपने आप से जोड़ देते हैं तो उसकी कामयाबी और नाकामयाबी पर हमको खुशी या दुख होता है। बस यही एक चक्कर है जो हमको बंधन में रखता है। इस चक्कर से छुटकारा मिलते ही रास्ता खुल जाता है। अब ये खुलता कैसे है? जब हम किसी बड़ी ताकत से संबद्ध हो जाते हैं। अगर ईश्वर ने ये वक्त दिखा दिया और कहीं ये हालत पैदा हो गई तो हम किनार यानी समीप भी जल्दी होने लगते हैं और मंजिलें पार होते देर नहीं लगती। रोना तो इस बात का है कि कोई इस बात की कोशिश नहीं करता कि कम से कम हम बानिस्बत ही हो जाएं, जुड़ ही जाएं। अगर फना होने का हम अपने आप को मौका नहीं देते। निस्बत संबंध पैदा होने की तरकीब आत्मसमर्पण है, सेल्फ सरेंडर। यद्यपि ये चीज मुश्किल जरूर है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके दिल में कोई भारी बोझ ऐसा मौजूद है कि ऊपर उठने का मौका नहीं देता। फिर भी उतना ही करें जितना कि एक अच्छा विद्यार्थी अपने उस्ताद के साथ करता है। सबसे पहली चीज या पहली सीढ़ी आत्मसमर्पण की अनुशासन है, डिसिप्लिन। अगर ख्याली डिसिप्लिन हम पहले कदम पर नहीं कर सकते तो कम से कम जिस्मानी डिसिप्लिन ही हमको शुरू कर देना चाहिए। फिर ये हो सकता है कि अगर उस्ताद की काबिलियत और उसकी योग्यता हमारे दिल पर अंकित है तो जरूरी है कि ख्याली दीनता, ख्याली इज्ज, विनम्रता शुरू हो जाएगी, बशर्ते कि शिष्य वाकई तालीम हासिल करना चाहता है। इन सीढ़ियों पर जो कि प्रारंभिक हैं, अगर किसी ने कदम रख दिया तो तबीयत अगली सीढ़ी खुद ब खुद टटोल लेती है। हम बस तबीयत से अपने काम की प्राप्ति के लिए रुजू हो जाए, अपने कार्य की प्राप्ति की ओर डाइवर्ट हो जाए। फिर क्या है, मोहब्बत का भी आराम हो जाता है और उस वक्त ज्यादा जबकि मुअल्लिम यानी सिखाने वाला की काबिलियत दिल पर छप जाती है और हम उसके प्रशंसक हो जाते हैं। मगर यहाँ अपने दायरे में अब तक मेरी समझ में नहीं आया कि वाकई लोग मकसद पर पहुंचना चाहते हैं या नहीं। अगर पहुंचना ही चाहते तो ये सब बातें खुद ब खुद पैदा हो गई होती। शौक लाजमी है, जरूरी है, और शौक उस वक्त पैदा होता है जबकि उसको मकसद से जिस पर कि उसको पहुंचना है लगाव होता है। यह भी है कि चंद लोग थोड़ी देर के लिए चित्त शांत करने के लिए मेरे पास बैठ जाते हैं और यह भी गनीमत है कि मैं अपने भाई को कम से कम थोड़ी ही देर के लिए आराम दे पाता हूं। मगर भाई सिर्फ इतनी ही खुशी जो कि अभ्यासी के दिल में पैदा होती है काफी नहीं है, मगर होता नहीं है। तजुर्बा गवाह है, कोई बिरले ही ऐसे मिलेंगे जो अज़राह दोस्ताना व मुशफ़िकाना यानी प्रेम पूर्वक मुझसे ही मिलने के लिए तैयार हूं। ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज है। और भाई मुझसे जब कोई मोहब्बत करता है तो मेरी तबीयत बड़ी तरोताजा हो जाती है, जैसे किसी खुश्क चीज में तरावट आ जाती है। तो भाई इतना ही मकसद किसी का क्यों होने लगा, जबकि उसके मोहब्बत करने के लिए तो बड़ी से बड़ी चीजें मौजूद हैं। हमें तो भाई वो पूछेगा जो सब कुछ खो चुका हो। और भाई कुछ अजीब मजाक है
और अजब शौक है कि जब मैं अपने आप को खो चुका हूं तब मैं ये चाहता हूं कि मेरी कोई खोज करे। तो मैं समझता हूं कि अक्लमंद आदमी खोए हुए की खोज नहीं करेगा, और फिर कैसा खोया हुआ जिसका पता तक न रहा। मैं समझता हूं कि मेरा यह शौक इसलिए दूसरों में जज्बा पैदा नहीं करता, इसलिए कि खोए हुए का शौक भी खोया हुआ होगा। जब ये बात है तो उसमें कौन सी ऐसी चीज रह जाती है जो दूसरे को इस खोई हुई की खोज करा सके। जब ये खत मैं लिखा चुका तो 2-3 बातें खत लिखाने से पहले जो मेरे ख्याल में मौजूद थी इस वक्त याद आ गई। रूहानियत यानी आध्यात्मिकता सिखाने निकले हैं किनको? जो खुद रूहानी आदमी है। प्रैक्टिकल व्यू से अगर देखता हूं तो हर शख्स रूहानियत में मिलता है, चाहे वो किसी प्रकार का हो। देखिए, मेरे ख्याल से रूहानियत 3 किस्म की हो सकती है। पहली, प्योर स्पिरिचुअलिज्म, शुद्ध आध्यात्मिकता। दूसरी, कैरेक्टरलेस स्पिरिचुअलिज्म, चरित्रहीन आध्यात्मिकता। तीसरी, आइडियल टाइप ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, इडियट टाइप ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, बुद्धिहीन आध्यात्मिकता। नंबर 1 की बाबत मुझे कुछ कहना नहीं है। हमारे किबला लालाजी साहब की तालीम ही पुकार रही है कि इसके दिलदादा बनो, प्रशंसक बनो, और वो यही चीज हम सबको दे रहे हैं। नंबर 2 में वो लोग आते हैं जो चोरी, डकैती या इसी तरह के काम के लिए जब जाते हैं तो अक्सर ये प्रार्थना करते हैं कि उनके काम में कामयाबी हो, और मुमकिन है कि कुछ मान्यता मानते हों। और चंद उसमें ऐसे भी लोग होंगे जो अपनी कामयाबी में सत्यनारायण की कथा भी कहलाते हों या किसी देवता के मुख्तलिफ तरीके से आराधना करते हों। तो भाई हैं तो ये भी स्पिरिचुअलिस्ट, इसलिए कि वो एक बड़ी ताकत की बात कर लेते हैं। नंबर 3 की तादाद बहुत होगी। मेरी समझ से उनके नाम और तारीफ अगर की जाए तो हिंदुस्तान में इस वक्त जितना कागज मौजूद है वो भी उनकी तारीफ लिखने में काफी ना होगा। इसमें वो सब लोग आ जाते हैं जो मस्तक घिसना जानते हैं या ठोस चीजों को अपनी पूजा में रखकर दिल बहला लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में सबके सब व्यक्ति करीब करीब स्पिरिचुअलिस्ट मिलेंगे। ये मुमकिन है कि मेरे सत्संगियों में कुछ ऐसे आदमी मिल जावें जो इन तीनों किस्मों में से किसी किस्म में ना आते हों। वैसे एक चौथी किस्म भी पैदा हो सकती है, मगर उसको मैं लिखना नहीं चाहता। मुमकिन है कि उसकी सिर्फ एक ही मिसाल हो। ये बातें ऊपर की मैंने विद्वानों के लिए लिखी हैं, इंटेलेक्चुअल्स के लिए लिखी हैं। संभवतः वो इस चीज को बहुत पसंद करेंगे, हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है। धन्यवाद।